हाय दोस्तों, मैं जवाहर सर जो जवाहर क्लासेज में सबसे पहले जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ काउंटिंग फिगर का आकृति गिनना, और इसमें रेक्टेंगल आयत लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो अपन आयत कैसे गिनते हैं वो देखते हैं। एक एक चीज अपन बारीकी से देखेंगे कि आकृति में कैसे कैसे गिना जाता है, और इसमें हर चीज का जवाब होगा। इसमें लाइन टाइम ऊपर नीचे कितने भी डब्बे लगा सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा सबसे पहले तो आयत कहते किसे हैं, पहले तो ये समझा। देखो दोस्तों, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आयत हमेशा आमने सामने की सतह, आमने सामने की सतह क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये होती है आमने सामने, और इसकी आमने सामने ये होती है। तो इसका आमने सामने की सतह या फिर अपन बोल सकते हैं भुजा यदि बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। और अपन वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजा इसकी क्या होगी, समान। लेकिन एक यहाँ पे ध्यान रखना, इस वर्ग को अपन क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें रीजन ये है कि इसमें क्या है कि आयत इसको इसलिए कह सकते हैं कि इसमें यदि आमने सामने की भुजा समान, क्या इसमें आमने सामने समान है, क्या इसमें भी समान है, यस। क्या इसमें भी क्या समान है, बिल्कुल समान है, इसलिए अपन इसको आयत कह सकते हैं। ये आयत की लैंग्वेज होती है कि आमने सामने की सतह यानी कि भुजा समान हो तो उसे आयत कहते हैं। लेकिन अब इस वर्ग के अंदर क्या ये, इस वर्ग के अंदर क्या ये देखो, इसमें भी 90 डिग्री कोण होता है, इसमें भी 90 डिग्री कोण होता है सभी में, ये तो दोनों में कॉमन है। लेकिन क्या आयत के अंदर क्या है, जो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन क्या इसमें अलग अलग है, क्या नहीं है, इसके अंदर इसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अपन आयत कैसे गिनेंगे। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, और हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप क्वेश्चन करते हो, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा वीडियो रोककर आप खुद कोशिश करें कि इसमें कुल टोटल कितने आयत हैं, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैं आपको गिन के बता देता हूँ, लेकिन फिर इसके बाद में मैं ट्रिक्स बताऊंगा। इससे बढ़कर एक ट्रिक्स होगी, इसमें 2 3 जितने ट्रिक्स है मेरे पास में, वो ट्रिक्स नहीं आते हैं। तो सबसे पहले मैं आयत देखता हूँ कि इसमें संख्या डालेंगे 1 2 3 और 4। तो अपन देखते हैं कि एक बार मैं गिन के बता रहा हूँ, सेकंडों में कैसे करना है थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले एक एक अंक के, देखो दोस्तों, एक एक अंक के कुल टोटल कितने आए दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आए तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। तो 4 आए तो ये हो गए। फिर मैं 2 अंक पे आ जाता हूँ। यहाँ पर 2 का मतलब होता है 2 का जोड़ा बनाना है, 1 और 2, क्या ये बनता है इससे, बिल्कुल बनता है, 1 और 2 का बनता है। क्या यहाँ पे 2 और 3 का बनता है, बिल्कुल बनता है, 2 और 3 का भी बनता है। क्या 3 और 4 का बनता है, बिल्कुल बनता है। तो यहाँ पे 3 और 4 का बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने आयत बन गए, 3, 2 2 कितने बन गए, 3। अब 3 अंक पे आ जाओ, 3 अंक पे आ जाओ, 1 2 3, क्या 3 अंक का एक बनता है, बिल्कुल, 1 2 3। अब 2 3 4 का बनता है, बिल्कुल बनता है, 2 3 और 4 का टोटल कितने बन गए, 2 बन गए। फिर यहाँ पे 4 अंक पे आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे 4 अंक अपन बात करते हैं, 1 2 3 4, तो 4 अंक का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 1 2 3 4, तो 4 का एक बन रहा है। तो कुल टोटल कितने हो गए, 4 4 के 7 7 9 1 10। तो कुल टोटल यहाँ पे कितने आयत हो गए, 10 आयत हो गए। लेकिन दोस्तों ये तो मैंने आपको गिन के बताया है कि इसमें कुल टोटल कितने आयत है, लेकिन ध्यान रखिए इतना समय आपको नहीं मिलता है, केवल आपको एक एक सेकंड में, लेकिन एग्जाम में पेन ही चलाना है। शर्त यह है कि पेन ही चलाना है, क्योंकि ये तो 10 साल पुरानी विधि है। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, मैं आपको 2 3 ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी आपको पसंद है वो ट्रिक्स यूज कर सकते हो। चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, इसमें कितनी लाइन हटा सकते हैं, कितनी लाइन अपन जोड़ सकते हैं, कैसे भी ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको ध्यान रखिए, मैं जो ट्रिक्स जो बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं मानता हूँ कि ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आपको हर यूट्यूब पे मिलेगा, हर जगह मिलेगा। लेकिन ऐसे लाइन हटाएंगे, एक दफा ऊपर लगा दिया, इधर लगा दिया, तो वहां पे यूट्यूब पे क्या होता है, यानी गिनी चुनी के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो जैसे दफा खा दिया तो बस इतना ही सीमित होता है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा यहाँ पे। तो देखें कि जो मैंने यहाँ पे जो ट्रिक जो बना रखा है, मैंने जो ट्रिक्स बना रखा है यहाँ पे, लंबाई का योग याद नहीं करना आपको, वैसे याद हो जाएगा। वैसे मैं एक बार
बता रहा हूँ, लेकिन ट्रिक्स याद नहीं करना। लंबाई का योग इनटू ऊंचाई, या तो इसको ऊंचाई बोल सकते हैं, चौड़ाई का योग। तो देखें लंबाई की योग है, लेंथ जिसको बोलते हैं, लेंथ, और इसको बोलते हैं ऊंचाई, हाइट, इसको बोलेंगे हाइट। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लंबाई का योग, तो लंबाई का योग की संख्या को जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो लंबाई का योग कितना हो गया 10 इनटू ऊंचाई। ऊंचाई कुछ लोग की दिक्कत होगी, सर ऊंचाई 1 से स्टार्ट करें या 4 से स्टार्ट करें, तो हमेशा आपको ऊंचाई मानना है 1। यदि आपने 1 2 3 4 इधर है तो ऊंचाई आपको ये मानना है, यदि 1 2 3 4 ये तो आपको ऊंचाई ये मानना है, हमेशा ऊंचाई से मानना है। तो ये ध्यान रखें कि जैसे यहाँ से ऊंचाई से तरफ 1, ऊंचाई कितना है 1, तो यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना होगा 10। या तो देखो दोस्तों आप ये ट्रिक्स ध्यान रखें, यदि ये ट्रिक्स नहीं याद रखते हो तो आपको पहाड़े तो आते होंगे, जैसे 1 नंबर का डब्बा, 2 नंबर का डब्बा, 3 नंबर का। तो दूसरा तरीका मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि जैसे 1 नंबर का जो डब्बा है तो सिर्फ पहाड़े से भी कर सकते हो। ये ट्रिक्स यदि आपको याद नहीं है तो पहाड़े से करो। ये इससे मैं बात करूँ एक का पहाड़ा, एक डब्बा है, एक का पहाड़ा बोलेंगे 1 2 3 और 4, एक का पहाड़ा ये होता है। यदि ऊंचाई डब्बा और होता तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे, ऊंचाई 3 है तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे, ऊंचाई 4 तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे। तो बस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 1 10। बस आपको डायरेक्ट ऐसे गिनना है, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, नहीं इसको एग्जाम में डायग्राम बनाना है। यदि आपने कच्चे पेपर में यदि ऐसे डायग्राम बना दिया, ये लाइन नहीं कहती, तो कहने का मतलब 1 सेकंड लीजिए। आपको पता है 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन के लिए आपने डायग्राम की ये भी लाइन खींचा है तो 120 सेकंड का मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड मिलती है, तो 4 क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ माइंड में रखना है 4 के साथ है, सिर्फ काउंट करना है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको एक बार मैं गिन के बताता हूं और सेकंडों में करना है। जैसे आप करेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद में ये 5, ये 6 के बाद में ये 7 के बाद में ये 8 के बाद में ये 9। तो कुल टोटल कितने आए थे इसमें दोस्तों 9 आए। लेकिन आपको इस विधि से नहीं करना है, पता नहीं ये इसमें तो अपन भूल जाएंगे, इसमें थोड़ी गिन पाएंगे, ये तो बहुत ही यानी बड़ा हो गया, इसमें तो बहुत ज्यादा है, तो इसमें तो छोटा सा इसमें इतना टाइम लग रहा है, फिर भी मिस्टेक हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, संख्या या तो इधर से स्टार्ट करें चाहे इधर से, ये 1 और ये 2 लंबाई हो गया, और ऊंचाई में फिर से ये 1 और ये 2, चाहे 1 2 इधर डाले चाहे इधर। तो अब लंबाई का ये 2 और 1 3। अब कुछ लोग दिमाग में ये हो रहा है कि सर इसमें आपने संख्या क्यों नहीं डाला, क्योंकि आपको सिर्फ लंबाई और हाइट यानी लेंथ और हाइट दोनों में बस इसी में डालना है और बाकी किसी में नहीं डालना है। तो लंबाई का योग कितना होगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, बाकी किसी कोने में नहीं डालना है, केवल एक कोने में इसी में डालना है आपको संख्या। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कुल टोटल कितने होंगे 9। या तो आप इस विधि से कर सकते हो दोस्तों, यदि आप इस विधि से नहीं करेंगे तो आपको पाड़ा वगैरह आता होगा। ये कितने नंबर का डब्बा है 1 नंबर का, तो 1 का पाड़ा बोलो 1 और ये 2, ठीक है। फिर ये ऊंचाई ये 1 नंबर का डब्बा, ये कितने नंबर का है 2, तो 2 का पाड़ा बोले तो 2 और 2 दूनी 4। इस संख्या को जोड़ दे पूरी संख्या, 4 2 कितने हो गए 6, 2 और 1 3, तो कुल टोटल कितने आए तो हो गए 9 आए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, जैसे अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात कर रहा हूं, जैसे अब इसमें कुल टोटल कितने वो टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, माइंड में करना है 1 2 2 1 3, इसमें 1 2 3 3 2 5 1 6, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कुल टोटल कितने आए तो 18 आए होंगे। कुछ लोगों के शायद समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखें आप इसमें कुल टोटल कितने होंगे, फिर से देखिए 1 और ये 2 लंबाई का हो गया, तो 2 और 1 3, ऊंचाई में करेंगे अपन 1 2 और ये 3, तो इसको हाइट को जोड़ेंगे 3 2 5 और 6, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कुल टोटल कितने होंगे 18। या तो देखो दोस्तों ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे नहीं करोगे तो आप क्या करेंगे, वो पहाड़ा बोलेंगे अपन, एक ऊंचाई ये 1 है तो 1
4 2 6 2 1 3, इसको जोड़ेंगे टोटल कितने होंगे 18। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये राजस्थान पुलिस में आया, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, एसएससी में आया क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। केवल आपको 1 सेकंड दे रहा हूँ, जो भी बंदे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं केवल यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन बनकर वीडियो रोककर एक बार रोककर खुद मन में कीजिए कि इसमें कुल टोटल कितने, वीडियो रोककर 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। तो सभी करेंगे 1 2 3, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है 2 3, माइंड में रखना है कि देखते आप आंसर आना चाहिए। 3 2 5 1 6, 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे कुल टोटल कितने होंगे 36। लेकिन देखो दोस्तों अपन आपको गिनने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ध्यान रखें यहाँ तक तो प्रत्येक लोग सिंपल सी जो ट्रिक्स है वो पढ़ा दे, और यहाँ तक हर लोग पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ अटपटे आ गए, मैंने ये डब्बा हटा दिया, यहाँ से ये लाइन हटा दी, तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको खुद को पता है कि हमारे को टाइम लग रहा है और टीचर वही चीज पढ़ाएगा तो खुद को आता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा ये लाइन हटा दिया तो नहीं, इतने इतने सीमित रहते हैं। अब जैसे अपन थोड़ी टफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इसमें कुल टोटल और केवल एक डब्बा लगाया। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि सर यहाँ तक मैं नहीं लगा रहा, तो यहाँ तक लगा दूंगा तो आप तुरंत कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये डब्बा मैंने हटा दिया। अब इसको कैसे करेंगे, कोई पता नहीं, ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है, एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, क्योंकि पता नहीं न तो पेपर मैं बनाने वाला ना पेपर आप बनाने वाले, पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रिक्स कहां तक आती है, इतनी तो जो ट्रिक्स आती होगी सभी को, अभी आपने सीखा है। यहाँ से यहाँ कितने होंगे 9, 1 2 2 1 3, 1 2 2 1 3, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कुल टोटल कितने आए तो हो गए 9। ये जैसे डब्बे को बोलो क्या इसमें 9 आएगा, बिल्कुल 9 आएगा। अब जैसे एक डब्बा मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, केवल एक डब्बा, तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो बताता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि ट्रिक्स में आपको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे इस केवल इस डब्बे की मैं बात कर रहा हूँ, क्या एक आएगा बनना है, बिल्कुल बनना है, 1 ये 2 और ये पूरा 3, तो कुल टोटल क्या 3 एक्स्ट्रा और बन गए, बिल्कुल बन गए। तो कुल टोटल कितने आएंगे इसमें 12 है। लेकिन देखो दोस्तों आपको इस विधि से नहीं करना है, केवल आपको ट्रिक से करना है। या तो एक का पारा बोले, या फिर सबसे पहले यहाँ से यहाँ कुल टोटल कितने हैं 9 प्लस, अब यदि डब्बा ऊपर है तो नीचे से काउंट करें, डब्बा यदि मैंने इस साइड में लगा दिया तो इधर से काउंट करें, डब्बा मैंने इस साइड में लगा दिया तो इस साइड से, हमेशा विपरीत दिशा से काउंट करें। जिस ऊपर है तो 1 2 3, कितने नंबर का डब्बा है 3 नंबर का, तो आप कितना लिखेंगे 3, बस इसको ऐड कर दीजिए, टोटल कितने होंगे 12। लेकिन देखिए दोस्तों ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ये चीजें लिखना नहीं है, सिर्फ आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, सिर्फ ये 9 इसमें 1 2 3, नोट कितने होंगे 12। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर एक डब्बा और लगाएंगे पर, अब कितने होंगे, डब्बा तो इधर भी लग सकता है, पता नहीं है। तो देखो सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कुल टोटल कितने हैं 9, या फिर 12 से भी कर सकते हैं, 1 2 ऊंचाई 2 है, 2 और 3 ऊंचाई कितने 3, ऊंचाई कितने 4, ऐड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको भी नीचे कर, या फिर ये ध्यान रखें यहाँ से यहाँ तक कुल टोटल कितने हैं 9। अब देखो ये डब्बा ऊपर एक्स्ट्रा, इसको बुझाओ 1 2 3, कितने नंबर का डब्बा है दोस्तों 3 नंबर का, तो यहाँ पे 3 लेके अब एक डब्बा यदि मैंने और बढ़ा दिया तो 1 2 3 4, तो कितने नंबर का डब्बा है 4 नंबर का, तो इसमें कितने आए और बढ़ जाएंगे 4 और बढ़ जाएंगे, तो कुल टोटल कितने होंगे दोस्तों 16 आएगा। इसमें कितने आए होंगे 16। अब कुछ लोगों के मन में आ रहे हैं सर 4 कैसे इससे, तो देखें 1 2 3 और एक ये 4, तो कुल टोटल कितने आए होंगे 4 आए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, आपको केवल सेकंडों में आंसर बताना है, केवल सेकंडों में आंसर बताना है। आपके बोर्ड के ऊपर में क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूं, सिर्फ आपको 2 या 3 सेकंड की बात करनी है। जैसे 2 डब्बे मैंने इधर बना दिया, केवल एक डब्बा मैंने इधर बना दिया, तो अपन कैसे करेंगे एग्जाम में, सिर्फ माइंड में आना चाहिए, जितना जो ट्रिक्स आता है वो प्राप्त करें। 1 2
1 2 3, या फिर चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, बात एक ही है। तो यहां से यहां पे हम ट्रिक्स लगा सकते हैं, 3 2 5 रे 6, 2 रे 3, इसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 18। क्या सभी को पता चल रहा है? मन में खुद करेंगे हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे आप मेरे सामने नहीं, इसलिए आप जैसे मैं बोलता हूँ यस तो आपको मुंह से आवाज आनी चाहिए हाँ सर समझ में आया। तो इसमें कुल टोटल कितने हैं 18। ओके, अब जैसे मैं इस डब्बे की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा है, 1 2 3, ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का, तो इसमें +4 लिखें और प्लस के 5। अब इधर है तो इस साइड से काउंट करेंगे 1 2 3, कितने नंबर का डब्बा है दोस्तों 3 नंबर का, तो इसमें कितने लिखेंगे 3। अब कुछ लोग माइंड में आ रहा होगा सर ये डब्बा तो इधर है, नहीं, क्योंकि इधर है तो इधर से काउंट करेंगे, इस साइड में डब्बा लगाया है तो आपको इस साइड से काउंट करना है। कैसे है इससे देखें, 1 2 और ये 3, क्लियर है? इसको ऐड कर देंगे तो यानी कि 27 और कितने हो टोटल कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 30 आए हो गए। क्लियर है? आपको क्या करना, 18 इसमें 9 ये 3 ये फटाफट जोड़ के इसको ऐड कर लेंगे। जैसे मैं आगे वो देखता हूं, अब इसमें थोड़ी सी समस्या क्या होगी, यदि मैं इसके सामने ही यदि मैं डब्बा लगा दूं, केवल इसके सामने, जैसे केवल मैं इसकी बात करता हूं, केवल इसकी मैं बात करता हूं, इसमें कुल टोटल कितने हैं, तो देखो दोस्तों फटाफट बता देंगे सर इसमें तो 18 है, बिल्कुल 18। अब इधर है तो 1 2 3 4, लेकिन 4 नंबर का ईमान तो लिख देंगे। अब जैसे मैं नीचे लगा देता तो यहाँ पे नीचे लगा देता, इसके बराबर में नहीं लगाया, इसके बराबर में नहीं लगाया, मैंने इसके नीचे लगाया। यदि बराबर में लगा दिया तो इसमें बहुत अलग आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि नीचे इसके सामने नहीं है तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर लिख करो अपने ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यदि इसके सामने लिखता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने यदि मैंने लिखा है तो यहाँ पे 4 नहीं लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा 5। कैसे लिखा जाएगा वो देखें यहाँ पे, तो इधर से है तो 1 2 3 4 5, यहां से काउंट करें, यहां से काउंट करें, क्योंकि यहाँ पे ये 5 होंगे, तो 5 कैसे होंगे मैं आपको गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 ये 4 और ये 5। या तो आप इसको ऐसे काउंट करें, और यदि ऐसे काउंट नहीं करते हो तो देखो दोस्तों इसमें ध्यान रखें कि आप 18 तो इसमें है ही है, 18 तो ये आपके सामने है, 18 तो ये, इसको बोलो 1 2 3 4, 4 नंबर का बिल्कुल। अब इसको बोलो 1 2 3 4, बिल्कुल ये 4 नंबर का है, लेकिन इन दोनों को डब्बे के पास में होने से क्या ये बड़ा वाला बनता है, नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, इसलिए यहाँ से इसमें एक एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ेगा। तो 18 और 4 22, 22 और 4 26 रे 27, कुल टोटल कितने आए होंगे दोस्तों 27 आए। क्लियर है? और फिर भी यदि कुछ लोगों की यदि दिमाग में कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है स्पेशल उसी को आएगा, जो डायग्राम बना के मेरे पास भेज देना, और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 8104627279, और जवाहर सर के नाम से मैंने जवाहर क्लासेस के नाम से मैंने जो चैनल बना रखा है, और मेरा नाम है जवाहर सर। आप किसी भी समय आप ये मेरे मोबाइल नंबर है, कैसा भी क्वेश्चन बनाकर आपके पास व्हाट्सएप पे भेज देना और आपका आंसर मिल जाएगा, कैसा भी डायग्राम हो सभी का आंसर मिलेगा। अब जैसे मैं आगे क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, देखो दोस्तों इसमें करते हैं, अब यहाँ पे या तो आप आड़े से या तो यहाँ से यहाँ तक करें। अब देखो एक बार तो मैं इसमें करें आप सभी, तो देखो दोस्तों इसमें कितने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कुल टोटल कितने हो गए 36, इसमें कितने हो गए 36। अब देखो 1 2 3 और 4, कितने नंबर का डब्बा है 4 नंबर, 4 ऐड करेंगे 36 और 4 कितने हो गए 40। अब इस साइड में है 1 2 3 4, कितने नंबर का डब्बा है 4 नंबर, 4 और जोड़ेंगे कितने हो गए 44। नीचे है तो ऊपर से काउंट करें 1 2 3 4, इस डब्बे से कितने बनेंगे 4, 36 और 4 40, 44 48, तो कुल टोटल दोस्तों इसमें कितने होंगे 48। क्लियर है? सभी लोग
की करता हूं मैं, इस आयत की मैं बात करता हूं, इसमें कुल टोटल कितनी आयत है। तो देखो दोस्तों एक बात ध्यान रखें, एक बार मैं बोर्ड की तरफ में समझा रहा हूं फिर से, केवल इतना ही होता तो 18 तो इसमें है, तो 1 2 3 नंबर का लेकर हम जोड़ देंगे 21। यदि मैं इस साइड में बना देता हूं केवल इसी साइड में, तो 1 2 3 कितने नंबर का 13, 18 और 3 21, 21 और 3 कितने हो गए 24। तो इसमें कुल टोटल दोस्तों कितने होंगे 24। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, यदि ये डब्बा यहां पर न बनाकर और यदि मैं इसी की जस्ट पास में बना दिया, जस्ट पास में, तो 1 2 3 लिखकर मत जोड़ देगा, गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये होगी लोगों की। लेकिन नहीं, जैसे ही अपन ने अलग बनाया तो केवल 3 24 ही थे, इसके जैसे ही पास में बनाया तो क्या ये बड़ा वाला आयत बना, बिल्कुल बना, 3 और एक्स्ट्रा बने। कैसे 3 इसके 3 इसके। अब देखो दोनों को मिलाया 1 2 और ये 3, तो 3 और एक्स्ट्रा बनेंगे। कितने एक्स्ट्रा और बनेंगे दोस्तों 3। तो यहाँ पे 3 और एक्स्ट्रा बनाने पर टोटल कितने होंगे 27 आयत होंगे। क्या सभी लोग क्या समझ में आ रहा है, या फिर ऐसी इस विधि से नहीं कर रहे। देखो दोस्तों, तो मैंने अभी आपको पहाड़े वाला सिस्टम समझा रखा है। दूसरा ट्रिक क्या है, ये कितना नंबर का डब्बा है 1 नंबर का, तो यहाँ पे पहाड़ा बोलो 1 2 3। ये ऊंचाई कितने नंबर का डब्बा है दोस्तों 2 नंबर का, तो 2 का पहाड़ा बोले 2 4 6। ये कितने नंबर का डब्बा है 3 नंबर का, तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 और 6। इस संख्या को जोड़ लो, 3 और 6 और 3 कितने होंगे 9। यदि 6 और 4 10 तो 12, ये कितने होंगे 6। इसको जोड़ेंगे कुल टोटल कितने होंगे 21 27। कुल टोटल कितने होंगे 27। इस विधि से अपन आराम से कर सकते हैं। देखो क्या वही है। अब इसकी मैं बात करता हूं तो अपन कैसे करेंगे, इसको भी कर सकते हैं। कोई 36 तो यह है, इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा हूं 1 2 3, तो कुल टोटल कितने हो गए 6। 2 4 6, 2 का पहाड़ा चलेगा इसमें, तो कुल टोटल कितने हो गए 12। इसमें किसका पहाड़ा चलेगा 3 का, 3 और 6 कितने हो गए 9। अब इसमें किसका पहाड़ा चलेगा 4 का, तो 4 लिखे। 37 यानी 27 पहले हो चुके थे, तो कुल टोटल कितने होंगे 31 आपका आंसर। क्या सभी के समझ में आ रहा होगा। ओके क्लियर। यदि ध्यान रखें, यदि मैंने ये डब्बा हटा दिया तो कितने आयत कट जाएंगे 6 आयत रखेंगे। कैसे कहेंगे देखो, यदि ये डब्बा मैंने इस डब्बे से 6 तो बनता है 1 2 3 4 5 और ये पूरा 6। कितने हैं 6। यदि यहाँ पे ये डब्बा हटा दिया तो टोटल कितने आयत कट जाएंगे 4। ये ध्यान रखें, जिस यदि ये डब्बा मैंने हटाया तो 6 आएगा। क्या सभी ये समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, यहाँ पे 1 का पहाड़ा चलेगा, नीचे वाला 1 नंबर का डब्बा है 1 2 3 4 5। इसको ऐड करेंगे, कुल टोटल कितने होंगे 15। 15 तो ये हो गए दोस्तों, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लेना। फिर इसमें कितने नंबर का डब्बा है 2 नंबर का, तो 2 का पहाड़ा बोले 2 4 6, तो कुल टोटल कितने होंगे 12। ये ऊंचाई कितने 3, तो 3 लिखते हैं। 27 और कितने होंगे 30, तो कुल टोटल दोस्तों यहाँ पे कितने आए होंगे 30 आए होंगे। एक एक चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये डब्बा हटा दिया तो 6 रखेंगे, ये मैंने हटा दिया 3 आए, ये ध्यान रखें। अब इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ, देखिए या तो आप इसमें वैसे गिन लें 1 2 3 4 1 2, नहीं तो इसमें ये डब्बा हटा दिया है, ये ध्यान रखें। वो अलग है, ये अलग है, कैसे है। या तो 1 का पहाड़ा बोले 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 15। देखो 15 हो गए। अब किसका पहाड़ा बोलेंगे 2 का, 2 4 6 8 10, तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पे क्या 28 हो गए। बिल्कुल मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना, जोड़ के आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से 28 ही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 10 इसका 10 ये 20 और 8 कितने हो गए 28। अब देखो दोस्तों, इसमें 3 का पहाड़ा बोलेंगे
3 और 6। अब यहाँ पे 9 मत कर देना, जिस बंदे ने यदि यहाँ पे 9 कर दिया वो गलत हो जाएगा। अब क्यों कि यदि यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट 3 6 9 3 का पहाड़ा चल जाता, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं है तो पहाड़ा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अब ये गैप हो गया, तो 3 का 3 है तो ये यहाँ पे गैप हो गया, तो अब यहाँ से फिर से 3 का पहाड़ा स्टार्ट होगा, 3 और ये 6 ही होगा। ये ध्यान रखिए 3 और 6। तो इसको जोड़ेंगे 9 ये तो कितने होंगे 18। इसको ऐड कर ले, 8 8 कितने होंगे 16, 16 और 5 कितने होंगे 21, बच गए 2। तो यहाँ पे कितने होंगे 4 और 6, टोटल कितने आयत होंगे 61 आयत होंगे। क्लियर है? कहीं पे मिस्टेक हो सकती है काउंट करने पे, आप देख लेना जहां पे मिस्टेक हो रही है, किसमें हो रही है, इसमें काउंट हो रही है। चलो कोई बात नहीं है, मैं दोबारा काउंट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे 5 और 4 9, या फिर 5 8 9 9 और 3 कितने होंगे 12, 12 2 कितने होंगे 14 1 15, क्या 15 हो गया। अब इसको काउंट करते 2 कितने होंगे 6, हाँ सॉरी भाई इसमें गलत हो गया, इसमें होंगे 30, यहाँ पे 30 होंगे। हाँ मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है कि देखें अपन इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 8 5 कितने होंगे 13, बच गया 1 4 5 रे 80 का 6 63 होंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ओके थैंक यू। आगे वो देखते हैं। अब एग्जाम में देखो दोस्तों, एग्जाम में अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, राजस्थान पुलिस में, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, आप किसी की तैयारी कर सकते हो। जो मैं यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा यहाँ पे, कैसा भी हो। और ये ध्यान रखिए मैं जयपुर में कम से कम, मैं यहाँ पे जयपुर में 3.5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर में जैसे बहरोड, कोटपुतली में हर जगह मैंने काम किया है, और मैं 12 साल से रेगुलर इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने वैसे बुक को भी छाप रखी है, कोचिंग में मैंने बहुत नोट्स बनाए हैं, एक से बढ़कर एक। लेकिन जो टीचर जो पढ़ाते हैं, जो 10 साल पुराने घड़ी भी पढ़ा रहे हैं, तो सूत्र से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। घड़ी में कैलेंडर आज तक कभी मैंने सूत्र नहीं लगाया, एक एक सेकंड लोग बस ऐसे बोलेंगे 3 और 4 लोग सूत्र लगाएंगे, जब 1 सेकंड में मैं आंसर फेंक दूंगा। आपको देखेंगे वास्तव में है क्या चीज। एक तरफा मैंने जयपुर के अंदर मैच चलाया और बहुत से चलाता आ रहा हूँ, आपको देखेंगे लोग कैलेंडर पढ़ते आ रहे हैं, आज तक सूत्र लगाया है, बहुत लोगों ने सूत्र लगाया। मेरे को बस ये चाहिए था घड़ी के अंदर 3 बजे तक 15, 4 बजे तक 20 आंसर। पेन नहीं चलाने दूंगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बंदा जो तैयारी कर रहा है उसको खुद को पता है कि वो बिल्कुल पता लग गया हो कि सर इसमें कितना है, सबको पता है। बहुत एग्जाम में आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है, दिल्ली पुलिस में, रेलवे, एसएससी। सिर्फ बैंक में रीजनिंग का ये टॉपिक नहीं है, बाकी सभी में ये क्वेश्चन आ चुका है जाकर। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे हैंडल करना है मैंने अभी आपको सिखाया है। क्या इसमें कुल टोटल कितने आयत है 9, बिल्कुल 9 है। अब 9 तो इसमें क्या ये लाइन तो है, इसमें कितनी लाइन है 4, एक लाइन से काउंट कर ले, बाकी सभी लाइन से हुए होगा। तो मैं एक लाइन से काउंट कर रहा हूं, इस लाइन से देखो दोस्तों कितनी है 1, क्या 1 है, बिल्कुल है 1। इस लाइन का प्रयोग कर रहा हूं 2, और इसी लाइन से क्या ये 3, क्या नीचे बन गया, बिल्कुल यस। तो कुल टोटल कितने बने 3। एक बार इसमें मैं बता देता हूं 1 2 और यहां से यहां तक 3। तो इस लाइन से कितने बन रहे हैं 3, तो इससे कितने बनेंगे 3, इससे कितने बनेंगे 3। तो देखो दोस्तों 9 तो पहले हो गए, 3 की 6 करो 3 तो 12, तो 12 ये होंगे। तो कुल टोटल कितने होंगे 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी बुक में मिल जाएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 21 आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, जैसे आपको खुद को बनाना, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे 2 लाइन मैंने इधर किया है, 2 ही लाइन मैंने इधर किया है, 2 इसमें किया है, 2 इसमें किया है। तो देखो दोस्तों आपको करना कैसे है कि सबसे पहले ये देखिए, आपको दिमाग में आना चाहिए इसमें कुल टोटल कितने हैं 9। अब मैं इस लाइन
लाइन को लेंगे तो इससे भी 3 बनेंगे। एक इसको नहीं लेना है क्योंकि तो दोनों का बीच का है। पहले एक इस यहां से यहां पर 2 और क्या ये इधर 3 बन गया बिल्कुल। तो 3 इस लाइन से 3 इससे और दोनों का बीच का हिस्सा भी तो 3 3 6 कितने हो गए 7। तो इन दोनों लाइनों से कितने बने 7, इससे भी कितने बने 7, इससे भी कितने बने 7, इससे भी कितने बने 7। तो 7 चौक 28 के हो गए। इसको ऐड कर लो यानी कि 9 और 8 9 कितने होंगे 17 बच गया 1 2 1 3 तो कुल टोटल कितने आए होंगे इसमें 7। ओके फिर भी यदि नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखकर आप देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुकों में मिल जाएगा कि इसमें कुल टोटल